ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है। मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। गणपत और प्रिया के रास्ते हुए अलग। आखिर क्या है उस लेडी का सच? प्रिया ने क्यों लिया दर्द से भरा ये फैसला? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। गणपत एक बहुत ही बहादुर लड़का है, लेकिन मजबूरी में लिए गए इस फैसले से उसे हमेशा ही एक कायर होने का एहसास होता रहा है और इसीलिए उसने एक फैसला लिया और वो ये है कि अब लड़कियों को डिफेंस की ट्रेनिंग देगा। वो सोसाइटी के लिए अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ये करना चाहता है। उसे जिस लड़की से प्यार हुआ था प्रिया, गणपत ने उसे भी सेल्फ डिफेंस सिखाने का फैसला किया है। लेकिन गणपत के मन में आज भी एक डर है कि काश उस दिन उसने उस लड़की को बचा लिया होता। अगर कभी ये बात उसके घर वालों के सामने आई तो वो सब उसे क्या समझेंगे? प्रिया उसकी लाइफ का एक मोटिवेशनल सोर्स है। हमेशा उसकी हिम्मत बनी रहती है, उसे सही गलत सिखाती है। गणपत अपने हर फैसले से पहले प्रिया से सलाह लेता है। आज उन दोनों की एनिवर्सरी है। प्रिया ने गणपत को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। गणपत की तो जैसे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर कैसे भगवान उसकी सारी मुरादें सुन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके मन में दबा वो डर भी और गहरा हो गया है जिसने गणपत को अब तक सहमा कर रखा था। गणपत के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर गणपत को बेटी हुई है और उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होता तो ये सोचकर गणपत सिहर उठता है और वो लेता है एक ऐसा फैसला जिससे गणपत, प्रिया और उसके बच्चे का जीवन तितर बितर हो सकता है। और आज ही गणपत अपने मन के इस राग को प्रिया के सामने साझा करने वाला है, क्योंकि अब उसके लिए ये दम घोटू हो गया है। अब देखना ये है कि आखिर ये कौन सा फैसला है जिसे सुनने के बाद गणपत को डर है कि कहीं प्रिया भी उसका साथ देने से इनकार ना कर दे। वो बहुत डरा हुआ है, पर ये पता है कि प्रिया ये सच्चाई जानने का पूरा अधिकार रखती है। गणपत का ये सच सुनकर प्रिया को आखिर कुछ तो फैसला लेना ही था और उसने ये फैसला लिया कि उन दोनों को अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। और उसने जैसे ही ये बात गणपत को बताई, उसके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो कैसे अपनी पत्नी और बच्चे के बिना अपना जीवन गुजारेगा। प्रिया ने उसे समझाया कि उन गुंडों को जैसे ही ये पता चलेगा कि तुम पुलिस को सब बताने जा रहे हो, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर वो रुकेंगे नहीं। वो ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वो तुम्हें और दर्द और या फिर धमकी दें, जिसके लिए वो हमारे बच्चे को टारगेट करने की पूरी सोचेंगे। गणपत भी ये बात समझने की कोशिश करता है और उसे प्रिया का ये फैसला सबके लिए सही लगता है और वो उसकी बात मानते हुए उससे अलग होने को तैयार हो जाता है। गणपत प्रिया को छोड़ने ही जा रहा होता है कि बहुत दूर एक गाड़ी उन दोनों का पीछा कर रही होती है। गणपत को पहले तो कुछ समझ नहीं आता और फिर जैसे ही वो गाड़ी इन दोनों को ओवरटेक करती है तब ये दोनों देखते हैं कि गाड़ी में वही गुंडे बैठे हैं जिन्होंने उस रात उस लड़की को जान से मारा था। और कोई तो है जिसने गणपत के इस फैसले को इन तक पहुंचा दिया है। अब गणपत और प्रेग्नेंट प्रिया बहुत ही घबराए हुए हैं, वो गुंडे उनको मार ना दे। गणपत भी पुलिस स्टेशन से बहुत दूर है, उसे नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे अपने बच्चे की जान बचाए। गणपत के मन में एक और बात चल रही है कि कायरता उसने उस दिन दिखाई थी, वो आज नहीं दिखाएगा। आज वो अपने पत्नी और बच्चे के सामने एक डरपोक बाप नहीं बनेगा। हर पिता अपने बच्चे का हीरो होता है और गणपत की भी फिर से ये प्रूव करना है। आज भी उसमें दम है ये प्रूव करने का। आज भी वो सही के साथ खड़े होने में दम रखता है, जिससे नहीं घबराता। लेकिन वही दूसरी बात ये भी है कि वो इन सब के लिए प्रिया और अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल नहीं सकता। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली है और अब गाड़ी बहुत तेज चल रही है और वो उन्हें पीछे करने में कामयाब हो गया है। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो कहीं पर प्रिया को सेफली उतारना चाहता है और इसके बाद वो उन गुंडों से लड़ना चाहता है। एक कॉटेज के सामने उसने अपनी कार रोकी और उसने वहां प्रिया को उतारा, लेकिन वो खुद नहीं रुका, क्योंकि अगर उसने गाड़ी वहां ज्यादा देर तक खड़ी की तो पीछा कर रहे गुंडों को शक हो जाता और वो भी वहीं उतरकर उन दोनों को ढूंढने लगते, जो कि प्रेग्नेंट प्रिया के लिए फिर से खतरा हो सकता था। प्रिया भी अपने पति की कोशिश को देख रही थी कि वो अपने प्यार और बच्चे को बचाने के लिए इस कदर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और कैसे वो बस
हर हालत में उन दोनों को बचाना चाहता है, लेकिन प्रिया को इस बात का भी दुख है कि काश गणपत ने सब कुछ सही करने के लिए ये रास्ता चुना ही ना होता तो शायद आज ये कहानी ना होती। वो सब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते और किसी की जान खतरे में नहीं पड़ती। ये सब सोचते हुए प्रिया ने उस कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलता है और सामने एक लेडी आती है। बातों से लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है और पढ़ी लिखी। प्रिया को इस तरह बदहवस हालत में देखकर वो उसे तुरंत अंदर बैठने को बोलती है और पानी पिलाकर आराम करने को कहती है। प्रिया का उस लेडी का कोई सवाल ना करना और भी परेशान कर देता है, लेकिन वो अपनी उलझन और गणपत की चिंता में खो जाती है और ऐसे ही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने बॉडी पर किसी की छुअन का एहसास होता है। आंख खोलने पर पता चलता है कि वो लेडी ही प्रिया को खाना खाने के लिए जगाने की कोशिश कर रही है। प्रिया की अंदर को और जाती है और उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि गणपत जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो इन्हीं की बेटी थी। ये लेडी एक विडो है और इन्हें इकलौती बेटी थी वो। प्रिया बैठ जाती है। उसका चेहरा अपराध बोध से भर जाता है, मानो उसी ने कुछ गलत किया हो। बातें आगे बढ़ती हैं। वो लेडी प्रिया को प्रेगनेंसी टिप्स दे देती है और कहती है कि प्रिया जब तक चाहे उनकी बेटी के कमरे में आराम से रह सकती है। फिर प्रिया उनसे खुद पूछती है कि कहाँ है आपकी बेटी इस समय, और तब वो लेडी उन्हें पूरी कहानी बताती है और वो प्रिया के गले लगकर खूब रोती है। प्रिया के मन में ये ख्याल बार बार आता है कि वो उन्हें बता दे और वो लेडी उन्हें जो भी सजा देगी वो उन्हें सही लगेगी, लेकिन प्रिया भी अपने बच्चे के बारे में सोचती है और बस चुप रह जाती है। आगे गणपत कैसे अपने और अपने परिवार को बचाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या सच में प्रिया का गणपत से अलग हो जाना एक सही डिसीजन था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।